नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। पंचायत चुनाव के दौरान कटरा प्रखंड के पहसौल गांव में दो मुखिया प्रत्याशियों के बीच जमकर हुई मारपीट, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे। आई हॉस्पिटल को सील किए जाने के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में की बैठक। मेयर, विधायक समेत कई अन्य सामाजिक लोग हुए शामिल। और सदर अस्पताल में भर्ती 15 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव के दौरान कटरा प्रखंड के पहसौल गांव में दो मुखिया प्रत्याशी के बीच जमकर चले लाठी डंडे में कई लोग घायल हुए। पंचायत चुनाव के दौरान जिले के कटरा प्रखंड स्थित पसौल गांव में बूथ संख्या 5 पर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दो मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लाठी डंडे व रॉड चले। इसमें एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घायलों में एक पक्ष की मुखिया प्रत्याशी मनीषा कुमारी के पिता उपेंद्र कुमार, चाचा भोला शाह, भाई शिवम व कुणाल शामिल है। मामलों को लेकर घायलों ने बताया कि गलत तरीके से वोट डालने का प्लानिंग एक पक्ष के लोग कर रहे थे। विरोध करने पर मारपीट की गई। वहीं घायल भोला ने बताया कि उनके भाई बूथ संख्या 5 के समीप थे। इसी दौरान उनकी पिटाई शुरू कर दी गई। वे लोग बीच बचाव करके मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। गांव के अन्य लोगों के जुटने पर किसी तरह उनकी जान बच सकी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैंपिंग होता है, अपना एरिया का घेराव हम लोग करके रखते थे कि हमारे एरिया में दूसरा विरोधी पार्टी पैसा बांटने ना आवे। इस क्रम में बराबर कहा सुनी होता था, खैटा खैटी होता था। कई बार थाना को इसने फ़ोन किया, इस लड़के ने, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। कल रात को मोटरसाइकिल मार्च से वो लोग आए थे कल रात को, और इससे पहले नहीं आ पाए एक दिन भी। 5 में बूथ नंबर 5 पर गलत पोलिंग हो रहा था और 2 घंटा के अंदर ही 30% पोलिंग हो गया। और हम देख रहे थे कि प्रोजाइडिंग और उसका कभी प्रोजाइडिंग ले लेकर के जाता था, तुरंत उसको वापस ले आता था। कभी उसका सिपाही था, तुरंत लेके वापस आ जाता था। हम बोले कि ऐसा पोल तो नहीं हो रहा है, मतलब आप तो इसका मतलब आप खुद जाके टिप रहे हैं ना। वहाँ दबंग का मतलब यह MCC कमांडर का क्षेत्र है, जो हम पहले दरोगा को बोल चुके थे फ़ोन करके कि मतलब ऐसे मतलब यहाँ घटना होने वाला है। वो बोलता था कि हमको रिकॉर्डिंग चाहिए, तभी हम कोई कार्रवाई करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे नहीं। और 4 दिन से वो करते, और उसी के मतलब विरोध अधिक में गुस्से में हमको मारा पीटा गया, मेरा पैर तोड़ा गया। कैंपिंग कर रहे थे ना। आपके फैमिली से कौन करनी है? मेरे फैमिली से मेरी बेटी मुखिया पद उम्मीदवार है, जो बहुत ही अच्छी स्थिति में था। उसको मतलब डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा किया गया हमारे साथ। मेरी बेटी का नाम मनीषा। पहली बार जी, पहली बार करेंगे। और सामने वाला पक्ष कौन है? सामने वाला पक्ष जो हमसे मारपीट गया है गंगा शाह और उसका पूरा परिवार, चार बेटा 3-4 पोता, वो सारा परिवार को मारपीट किया। उसके साथ कुछ मतलब और भी कार्यकर्ता थे 10-12 लोग, जिसका हम नाम नहीं जानते हैं। फायरिंग आवाज़ सुना, लेकिन उस समय हम बेहोश हो गए थे। कैसे मामला शांत हुआ? मामला शांत हुआ कि हमको तो पकड़ के कुछ आदमी को उठा के रूम में पैक किया है कि नहीं। आई हॉस्पिटल को सील किए जाने के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में की बैठक। मेयर, नगर विधायक समेत कई सामाजिक लोग हुए शामिल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में रविवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के सील किए जाने के विरोध में एक बैठक आयोजित की गई। मुक्तिधाम प्रबंधन समिति के प्रभारी रमेश केजरीवाल को सर्वसम्मानित से बैठक की अध्यक्षता के लिए चुना गया। बैठक में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर राकेश कुमार पिंटू सहित जिले के कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को दोबारा से शुरू किए जाने की मांग का समर्थन किया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे रमेश कुमार केजरीवाल ने बताया कि जिले के किसी भी सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं किया जाता है, जिस कारण आई हॉस्पिटल विगत कई वर्षों से समाज की सेवा करता आ रहा है। ऐसे सामाजिक सेवा करने वाले अस्पताल को बंद
किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी सामाजिक संगठनों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसकी बैठक का उद्देश्य जो यहाँ की संस्थाएं हैं इस बात को सोचने के लिए प्रतिबद्ध हो रही हैं कि क्या समाज की सेवा करना कोई गुनाह है। आज मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल जो कि 2.25 लाख ऑपरेशन अपने 40 वर्ष के दौरान उसने दिया और 41 लाख ओपीडी में मरीजों का इलाज किया और आज तक कोई भी घटना नहीं हुई। केवल 22/11/2021 को एक घटना हुई जिस घटना में लगभग 15 मरीजों के आंखों में संक्रमण हो गया। उसका इलाज चल रहा है और वो सुधार के कगार पर है। कुछ को दिक्कत भी आई है। हम लोग सभी लोग इस घटना से आहत हैं। अगर वो हॉस्पिटल चालू नहीं हुई, जल्द से जल्द उसको चालू किया जाए जिसमें गरीबों की सेवा हो सके और गरीबों की सेवा हो इसके लिए अगर नहीं होगी तो जितने भी विभिन्न सेवाएं कम से कम 50 संस्थाएं यहां पर जो आई हैं वो रोड पर उतरेंगे, अनशन करेंगे और मैं सबसे पहले अनशन पर बैठने के लिए तैयार हूं। सदर अस्पताल में भर्ती 15 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा, डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। जिले के सदर अस्पताल में एक 15 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौत के बाद उसके परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मृतक समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया गांव निवासी बजरंगी राय का 15 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार था। घटना के बाद मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक की मां संजू देवी ने अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि वे अपने बड़े बेटे व पति से मिलने के लिए पटना गई थी। पटना से लौटने के दौरान आयुष की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह उल्टी करने लगा, फिर शौच किया। इस पर वे बेटे को लेकर सदर अस्पताल पहुंची। वहां उन्होंने उसको इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं आज सुबह उनकी मौत हो गई। मौत के बाद उसकी मां ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उसके बेटे की मौत हो गई। लगभग दोपहर 3 बजे तक युवक का शव सदर अस्पताल की इमरजेंसी में पड़ा रहा। बगल में मृतिका की मां चीखती और चिल्लाती रही। वहीं दोपहर बाद जब मृतक के पिता पटना से आए तो उसका शव गाँव लेकर गए। पटना से आ रहे थे, ठीक है, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर मेरा बउआ को ना गाड़ी में एक उल्टी हो गया, एक पैखाना हुआ। फिर हम स्टेशन पर एक उल्टी हुआ थोड़ा सा तो हम यहाँ आए। मेरा बउआ बैग टांग का आया, यहाँ इमरजेंसी में भर्ती कर दिए। यहाँ सर सुइया दवा दिए और पानी भी चढ़ाए 2 बोतल। और उसके बाद जो है बउआ का उल्टी बंद हो गया, लेटरिन बंदे नहीं हो रहा था। तो हम बोले सबके, तो सब हम पर गुस्सा आ रहा था कि जे आप हड़बड़ाते हैं, धीरे धीरे बीमारी ठीक होता है। आँख बंद करने के बाद हो आदमी के यही के डेरिया वाला % ठीक हो जाता है। हम जा रहे थे, जानते हैं, हम टेम्पू घुरा दिए हैं 2-3 गो, पूछिएगा गार्ड लोग से। और उसके बाद एम्बुलेंस भी, सर हम एम्बुलेंस में जाने वाले थे ना तो नहीं गए। एक यार का बात सुन कर नहीं गए। बताइए, जो आदमी बैग टांग आएगा उसका मौत हो जाएगा। भर्ती करवाए थे 8:30-9 बजे, हाँ शाम में। और डेट किया थी तकरीबन 10 अरबत्ता होगा। मोतीझील स्थित रामदयालु स्मारक भवन के सभागार में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का 1 दिवसीय छात्र युवा सम्मेलन संपन्न हुआ। समाज को संगठित और संघर्षशील बनाने के संकल्प के साथ ही रविवार को मोतीझील स्थित रामदयालु स्मारक भवन के सभागार में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का 1 दिवसीय छात्र युवा सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा व कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन में सर्वसम्मानित से संगठन का विस्तार किया गया।
वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरेश शर्मा ने कहा कि आज हमारा समाज सभी संसाधनों से परिपूर्ण होने के बावजूद बिखरा पड़ा है, जिस कारण हमारी भागीदारी हर क्षेत्र में धीरे धीरे सिमटती जा रही है, जो सोचनीय विषय है। उन्होंने युवकों एवं छात्रों से पढ़ाई के साथ साथ समाज को मजबूत और संघर्षशील बनाने के लिए लड़ाई को भी आवश्यक बताया। बिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का एक युवा छात्र के विंग का आज बैठक थी और बैठक में उसके प्रतिनिधि चुने गए हैं जो प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी में, प्रत्येक जिला के अंदर और प्रत्येक ब्लॉक में जाकर के इस संगठन युवाओं का रूपरेखा तैयार करेंगे। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का ताकत पिछले 1 वर्षों में काफ़ी बढ़ा है। हम इस संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। जब तक हम इसे गांव-गांव तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक सामाजिक उत्थान और राजनीतिक सम्मान का हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा। हम लोगों ने युवा अध्यक्ष का जिला का चुनाव किया, छात्र का जिला का अध्यक्ष का चुनाव किया है और कल से ये संगठन रूट लेवल पर काम करना शुरू करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम और हमारा समाज, चूंकि हर दृष्टिकोण से ये संपन्न समाज है, उसके बावजूद हम राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए हैं। समाज में हमारी प्रतिष्ठा है लेकिन राजनीतिक दल हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हम अपने पुरखों के विरासत को पुनर्स्थापित करें और सत्ता और शासन में हमारे समाज का आबादी के हिसाब से इसको उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो, ये हमारा लक्ष्य है। इसी को लक्ष्य मान के हम लोग काम कर रहे हैं और संघर्ष हमें इसी रास्ते चलकर हमको निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के जन्मदिन के अवसर पर शहनवाज हुसैन फैंस क्लब के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। माड़ीपुर पावर हाउस चौक स्थित निजी अस्पताल के परिसर में रविवार को उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के जन्म दिवस के अवसर पर शहनवाज हुसैन फैंस क्लब के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 30 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं फैंस क्लब के सदस्य अनिल कुमार ने बताया कि लोगों के मन में भी अभी भी रक्तदान को लेकर बहुत सवाल है, लेकिन रक्तदान से हमारे शरीर का जो भी होने वाले बीमारियों को कम करने में मदद करता है। हमारे रक्तदान करने से किसी एक का जीवन दान मिलता है। कि इस जन्मदिन के अवसर पर आज जो रक्तदान शिविर है यह महादान है और इससे जो काफ़ी लोगों को बचाया जाता है। रक्तदान एक छोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है और ऐसे चीज़ होने चाहिए। किसी के जन्म दिवस पर जैसे यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन होना है, वृक्षारोपण होना है, ऐसे कार्य बहुत पुनीत हैं और ऐसे कार्य अगर इनके जन्मदिन पर हो रहे हैं तो बहुत सराहनीय हैं। उनको बहुत जीवन आगे जाए, बिहार का विकास हो। कुछ लोग का कहना है कि रक्तदान से कमजोरी क्या फीलिंग होती है? नहीं, रक्तदान से बिल्कुल कमजोरी नहीं होती है। रक्तदान तो ऐसा है जिससे आदमी नॉर्मल रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे लाभ ही है। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं।
इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए विमान दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत समेत सभी जवानों की याद में खत्री युवा मंच के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहर के पुरानी बाजार स्थित मुन्नी देवी स्मृति खत्री भवन में खत्री युवा मंच की ओर से तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए विमान दुर्घटना में सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत शहीद हुए सभी जवानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जनरल बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दिया गया है खत्री सभा मुजफ्फरपुर की ओर से। ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है। इस घटना को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। यह एक अविस्मरणीय पल है कि जनरल बिपिन रावत जी और उनके जितने टीम हैं असमय हम लोगों के बीच से चले गए, और हमारा पूरा समाज, पूरा देश सच्चे दिल से, सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और इस दुख के घड़ी में उनके साथ और अपने देश के साथ हम लोग खड़े हैं। सरेयागंज टावर चौक स्थित महाकाल सेवा दल की ओर से तमिलनाडु के कुन्नूर में मरे हुए विमान दुर्घटना में शहीद हुए सभी जवानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सरेयागंज स्थित जलान औषधालय परिसर में रविवार को महाकाल सेवा दल की ओर से दिवंगत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सभा की शुरुआत में दल के सदस्यों तथा पदाधिकारियों ने दिवंगत सीडीएस समेत अन्य सैन्य अधिकारियों के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी समेत सैन्य के 11 अन्य सैन्य अधिकारियों की शहादत को याद किए। वहीं दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि देश के दिवंगत सीडीएस समेत अन्य अधिकारियों का खोना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। आज हम लोग महाकाल सेवा दल के तरफ से जनरल बिपिन रावत जी के और शहीद होने पे, और जो भी हमारे देश के जो भी शहीद हुए हैं, हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। और हम लोग आज 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम लोग उनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग आज महाकाल सेवा दल के पूरे सदस्य, पदाधिकारी और सामाजिक कार्य। जवाहरलाल रोड स्थित आर्य समाज मंदिर परिसर में कुरास में 128 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 64 खिलाड़ियों का चयन किया गया। भारतीय कुरास संघ के द्वारा रविवार को जवाहरलाल रोड स्थित आर्य समाज मंदिर परिसर में कुरास
खिलाड़ियों के चयन किए गए। यह चयनित खिलाड़ी 24 से 27 दिसंबर तक जम्मू में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। 16 जिलों से 128 खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिसमें से 64 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। 8 खिलाड़ी पुरुष वर्ग से, वहीं 8 खिलाड़ी महिला वर्ग से चयनित किए गए। संघ के सेक्रेटरी प्रशांत तिवारी ने बताया कि सभी चयनित खिलाड़ियों द्वारा जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। स्पर्धा है उसकी राज्य टीम के गठन के लिए चयन प्रतियोगिता थी। 24 से 27 दिसंबर तक जम्मू में राष्ट्रीय चैंपियनशिप होने वाली है कुराश की, और उसी में एशियन गेम्स का भी ट्रायल होना है। उसके लिए बिहार टीम के गठन हेतु आज सिलेक्शन ट्रायल का आयोजन किया गया था। इसमें लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सिवान इत्यादि जगहों से खिलाड़ी आए थे, जिसमें जो भी योग्य खिलाड़ी थे अपने चयन के आधार पर चयनित किए गए हैं। 8 खिलाड़ियों की टीम है, 8 लड़के और 8 लड़कियों की चयन हो चुकी है। वो लोग 23 तारीख को यहाँ से जम्मू के लिए रवाना होंगे और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। अपने जिले के कितने इसमें खिलाड़ी? अपने जिले के 3 खिलाड़ी चयनित हुए इसमें। शहर के दीवान रोड में साडा अड्डा स्नूकर एंड जिम क्लब का विधिवत उद्घाटन किया गया। रविवार को शहर के दीवान रोड में साडा अड्डा स्नूकर एंड जिम क्लब का विधिवत उद्घाटन प्रसिद्ध डॉक्टर AK दास, RBBM प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी व रिटायर्ड प्रोफेसर रत्नेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस मौके पर जिम क्लब के संचालक समेत शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस क्लब के भीतर 3 फ्लोर बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर में जिम, फर्स्ट फ्लोर पर कार्डियो सेक्शन व सेकेंड फ्लोर पर गेमिंग ऑप्शन है, जिसमें कई तरह के नए उपकरण हैं जो शरीर को फिट रखता है। शहर में पहली बार एक क्लब में 3 फ्लोर बनाए गए हैं। यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनर है जो आपको ट्रेनिंग देंगे। वहीं कार्यक्रम की में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए डॉक्टर AK दास व ममता रानी ने बताया कि साडा अड्डा नाम का जो जिम पॉइंट है, यह मुजफ्फरपुर के लिए एक तरह का सौगात है। साडा अड्डा नाम का ये जो जिम पॉइंट है, हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर के लिए एक सौगात है, क्योंकि हेल्थ सिर्फ वेल्थ ही नहीं है, वो राष्ट्र के निर्माण का भी मुख्य स्रोत होता है। अगर हम लोग अपने युवा पीढ़ी को हेल्थ के प्रति जागरूक करें और ये जो कोविड के बाद जो हुआ एक तरह का मानसिक दबाव सब लोग झेल रहे हैं, उसको वेंट आउट करने की अगर कोई बेस्ट तरीका है तो वो जिम है, वो इन हाउस गेमिंग जोन है। रोड में साडा अड्डा करके एक ही छत के नीचे पुरुषों के लिए जिम की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए भी कार्डियक एक्सरसाइजेज के साथ साथ अन्य तमाम तरह की फैट रिड्यूसिंग मशीन्स, एकदम अत्याधुनिक उपकरणों को लगाया गया है। और सबसे ऊपर स्नूकर बोर्ड भी लगाया गया है, जहां किशोर या जो भी हैं वो स्नूकर भी खेल सकते हैं। तो इस तरीके का यह मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर का पहला ऐसा जिम पॉइंट है जहां महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए सुविधा उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी टाइमिंग 5:30 से लेके पूरे दिन चलते हुए, अन्य जिम में एक ही सेक्शन होने के कारण स्त्रियों के लिए अलग समय होता है, पुरुषों के लिए अलग, लेकिन यहाँ पूरे दिन चाहे वुमेन करें या मेन एक्सरसाइज करें, उनके लिए तमाम सुविधाएं हैं। स्नूकर एंड जिम क्लब के नाम से एक क्लब खुला है, जिसमें 3 फ्लोर दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर में आपके लिए वर्कआउट, मसल वर्कआउट का पूरा इंतज़ाम है। फर्स्ट फ्लोर पे आपके लिए कार्डियो सेक्शन है, जिसमें बहुत सारी मशीन है, जिस पे आप आके एंड्योरेंस अपना रेस कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो। सेकंड फ्लोर पे हमारे पास स्नूकर एंड पूल का गेमिंग ऑप्शन है। तो शायद टाउन में पहली बार 3 फ्लोर में एक क्लब के साथ एक ये यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ खोला गया है। तो इंटरेस्टिंग क्लब है, आइए विज़िट कीजिए। बाकी फिर हम हैं जो होगा उसको देख लेंगे। हम गाइडेंस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ का है। प्रॉपर ट्रेनर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। स्नूकर के लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, बॉडी बिल्डिंग हो, वेट लूज़ करना हो, वेट गेन करना हो, या कोई भी फिजिकल इश्यूज़ हो आपके साथ, या आप स्नूकर खेलना चाहते हो, आपको पसंद है, आप सीखना चाहते हो, तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।